नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। दिल्ली में कारीगर गाथा का एक बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है, मतलब शुरू हुआ है। वो देखने के लिए मैं आई थी। 18 से ज़्यादा स्टेट के कारीगर आर्टिस्ट अपनी अपनी प्रोडक्ट लेकर इधर आए हैं और इतनी सुंदर ये प्रोडक्ट बनाई है कि हम खरीदने का मन होता है कि वो ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ। और जो कारीगर है वे लोग जो दिल से सारी चीज़ें बनाते हैं। और सबसे अच्छा तो ये है कि जब कोरोना का समय था उसी समय कारीगर के पास कुछ ही नहीं काम था, तो हमारे फजल भाई और रत्नेश भाई सब लोगों ने मिलकर वे लोगों को इकट्ठा किया और उनको सिखाया, विश्वास दिलवाया, क्योंकि उसी समय किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके लोग सीख गए। कहीं शुरुआत में ऑनलाइन सीखे, बाकी ऑफलाइन सीखे, ट्रेनिंग दे दी वे लोगों ने, वर्कशॉप वगैरह करवाया। फिर वे लोगों को बोल के सिखाया कि ऑनलाइन कैसे आप कर सकते हो, ऑनलाइन खरीद कैसे सकते हो, सब कुछ सिखाया। और आज इसका ये परिणाम है इतना बड़ा अच्छा है। जो लोग हैं वो तो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं और आस्था के लिए आते हैं। और आस्था ये है कि हम लोगों ने जो पाप किए हैं वो पाप गंगा मैया में डुबकी लगाए कि त्रिवेणी संगम में, तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। और इसी हिसाब से 45 करोड़ लोग आ रहे हैं। इसके लिए जो सुविधा वगैरह चाहिए वो सभी सुविधा बना रहे हैं और लगभग पूरा भी हुआ। इधर जो आए हैं ना बाहर से, मैं तो चाहती हूँ कि उनका भी एक प्रबंध किया जाए कि आस्था की डुबकी लगाकर ही अपने अपने राज्य में चले जाए पूरा होने के बाद। जो वहाँ जो लोग आते हैं वो भी भारत की जो विविधता है, भारत के पास जो ऐसी नैसर्गिक संपत्ति है उनको देखना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कोई एक चीज़ खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी विरासत है। ये लुप्त होती जाती है क्योंकि हाथों से बनाए हुए सारी चीज़ें हैं वो महंगी तो होती है, स्वाभाविक है। तो वो चीज़ें जो मशीन बनाती है इसके सामने टिक नहीं सकती है। और हमारी मंशा ये होती है कि सस्ता मिले, सस्ता मिले, लेकिन इसके पीछे जो उसकी मेहनत है, उनके पीछे उसकी कला है और ये बचाने के लिए लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और ये सोच है कि भले हमें पैसा मिले या न मिले, लेकिन ये बचा के रखना है क्योंकि ये हमारी विरासत है। और इसी वजह से मैं चाहूँगी कि कुंभ मेले में जितने लोग आए वहाँ भी ऐसे कुछ न कुछ प्रस्तर लगे हुए होंगे। वहाँ जाइए, डुबकी तो लगाइए ही, लेकिन वहाँ जाइए, उसको प्रोत्साहित करिए, उसकी चीज़ें खरीदिए और उसको आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री ने शुरू किया है उसमें सपोर्ट करिए। यही मेरी करीब करीब हम जो अपने उससे बात करें तो हम 12 स्टेटों में अब तक प्रोग्राम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल, ये जो आसपास के जितने शहर हैं इनमें हमने गुजरात में किया है, गोवा में भी हम करके आए हैं, महाराष्ट्र में भी हमने किया है। तो इन्हीं सिटियों में ज्यादातर हमारा चलता रहा। हाँ सर, अभी मिल रहा है। अभी यंग बहुत सारे लोग इसमें आके अपना कारोबार तलाश रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी ये था, मगर पहले क्या था कि एक्सपोर्टर्स और चंद हाथों में ये काम था और वो कारीगर तब भी थे, पर कारीगर बहुत पिछड़ा हुआ था। अभी क्या हुआ है कि सरकार ने जितना भी है कोशिश कर रही है वो ये कि डायरेक्ट बिजनेस कारीगर करे, डायरेक्ट फायदा कारीगर को हो। तो हमारे यहाँ भी जो ये NSC है, यानी राष्ट्रीय हस्तकरघा हस्तशिल्प विकास परिषद जो है, ये रेगुलर इसमें अपना प्रयास कर रहा है और अपना काम कर रहे हैं। तो ये जगह जगह जाके कैंप भी लगा रहे हैं और उन कारीगरों को भी निखार रहे हैं। ये वाला जो प्रोग्राम है ये कोहेंट्स का ही है।
हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है, बस क्योंकि ये तैयारियों में हम सहयोगी रहे हैं और हम इनके मेंबर हैं। तो असल में जो काम है वो कोहेंट्स का है, जो रेगुलर कारीगरों से जुड़ा हुआ है और अपने काम को हर एक स्टेज में, हर एक जगह, हर एक प्रदेश में अपने काम को वो लोग कर रहे हैं। और मकसद है कि कारीगर जो पिछड़ा बिल्कुल बैकफुट पे है वो आ गया है। सरकारों का भी प्रयास वही है कि अब जो आप ये देख रहे हैं ज्यादातर क्लस्टर हैं इसमें, और ये जो क्लस्टर हैं ये डायरेक्ट अपना बेच रहे हैं, डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं। पहले कई चीजें ऐसी थी ऑनलाइन होने से पहले, जैसा कि अभी राज्यपाल महोदय ने भी बताया कि चीजें असल कारीगर तक नहीं पहुंच पाती, पर ऑनलाइन बिजनेस होने से ये फायदा हुआ है और ऑनलाइन सारी चीजों को होने से कि अब डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। इसका सिस्टम खत्म हो गया है, तो जो बहुत सारे जो काला बाजारी थी उसमें अंकुश लगा है, और वो यूं ही लग पाया क्योंकि अब हर चीजें ऑनलाइन कर दी गई, उसके अकाउंट में जाएगा। अब अकाउंट से कोई चोरी करेगा वो बड़ी बात। सर इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक तो जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प हस्तकरघा ये अपना काम कर रहे हैं, हम जगह जगह जाके अपने कैंप भी करते हैं, और एनजीओ भी अपना काम कर रही हैं, जाके प्रयास कर रहे हैं गांव में। जैसा अभी आपने सिद्धि का कहा, सिद्धि का पहले कोई लेना देना नहीं था, अभी बहुत कारीगरों को वो फायदा पहुंचा रहे हैं जुड़ के हैंडीक्राफ्ट से, कोहेंट से वो जुड़े, कोहेंट के थ्रू उन तक फायदा पहुंचा। तो कई सारे लोग हैं अभी गांव गांव शहरों में, जब ये मान लीजिए यहाँ प्रोग्राम लग रहा है तो ये आ तो गांव से ही रहे ना, ये जो क्लस्टर हैं किसी सिटी के नहीं है, ये गांव के हैं, ये गांव से ही उठ के यहाँ लगा रहे हैं। अब यहाँ से जाके जो लोग अपने घर जाके बताएंगे कि लोग कैसा काम चाह रहे हैं, क्या मिल रहा है। दो फायदे होते हैं कि एक तो मान लीजिए कलकत्ता से कोई आ रहा है तो दिल्ली का उसको पता चल रहा है कि दिल्ली का टेस्ट क्या है और उसको क्या सामान बनाना चाहिए। तो अब वो लोग बना रहे हैं, चेंजिंग ला रहे हैं, डिजाइन में भी चेंजिंग लाए हैं, चीजों में भी बदलाव आया है। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हमारे भारत में हैंडीक्राफ्ट का हो रहा है। अपना सपना तो इतना है कि हर कारीगर आत्मनिर्भर बने। जब हर कारीगर आत्मनिर्भर बनेगा तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। My name is Shivani. I'm a program manager with the National Council for Handloom and Handicraft Development. This event is Karigar Gatha, a celebration of craftsmanship. NCHHT takes care of artisans in the form of implementation of Spurti scheme in around 55 clusters across India. And we are proud that out of those 55 there are 38 clusters of NCHHT which are being represented, and there are additional corporations, state corporations who are representing their own entities also. And this event is a showcase of their products, the heritage of this country, and we have been very privileged that Honorable Government has given us time. She has always been very keen on encouraging the artisans, and she has always been there. So, but coming in this short notice, and we know all the government machinery is busy these days, but she has been always very, very kind to come, and it will give a huge amount of boost to the artisans. That is what I know, and I encourage everybody to come over here, look at the products, buy it. In any case, you're going to buy something, so please buy it from the artisans. That is what is the most important outcome of this event, that people are able to showcase their products and get some orders from it. That is very important. Thank you so much. तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर चौधरी है और आज हम आए थे प्रगति मैदान में, जो कि एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, और यहाँ पे एक म्यूजियम है ये हैंडक्राफ्ट का। तो यहाँ पे फैशन शो भी है और हमारी गवर्नर भी आई हुई थी हमारे इस शो में, जो कि अभी चले गए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें ये शो करके। तुषार सर की तरफ से हम आए थे, तुषार सर ने जो यहाँ पे जो शो रखा उसमें बुलाए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू तुषार सर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शोभित सक्सेना है और जैसा कि हमने बताया कि हम हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम में प्रगति मैदान में ये शो ऑर्गेनाइज किया था, फैशन शो। तुषार जी ने बहुत अच्छा शो था, लोकेशन बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली प्रगति मैदान है और
जो आउटफिट्स थे वो प्रिंस डिजाइनर के थे। प्रिंस बहुत अच्छा आउटफिट डिजाइन करते हैं और कुछ इंडियन कल्चरल थीम था और बहुत ही ज्यादा मजा आया। नमस्कार, मेरा नाम भक्ति दुबे है और मैं गाजियाबाद से हूँ और आज हम इस मंच पर आए हैं। डिजाइनर संजना की कॉस्ट्यूम लेके बहुत खूबसूरत साड़ी है, ये टेम्पल की साड़ियाँ हैं और बहुत ही अच्छा लगा आज इस इवेंट में आके। तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं संजना जी का इतनी सुंदर कलेक्शन के लिए। सत श्री अकाल जी, मैं सुविधा शर्मा, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। मैं लुधियाने को बिलोंग करती हूँ। नमस्कार, मैं दिशा भटनागर हूँ। मैं फैशन स्टाइलिश और फैशन मॉडल हूँ। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है क्राफ्ट म्यूजियम में, नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में नया प्रगति मैदान, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम था जिसमें तरह तरह के फैशन शो थे, जिसमें से आज हमारा जो भारतीय नारी का मेन एक साड़ी का लुक होता है वो दिखाया गया था। और जो हमारे डिजाइनर हमारे सामने खड़ी है संजना जी, तो इनका ये डिजाइन लुक है। तो इसमें हम सारी जितनी भी लड़कियां महिलाएं थी सबके अलग अलग डिफरेंट लुक्स थे। तो थैंक यू सो मच संजना जी, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मजा आया हमें आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। आई एम नीरू भैया एंड आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल एंड टुडे वी आर हियर फॉर दिस अमेजिंग कारीगरी गाथा event. It's an amazing beautiful event, must to watch, must to come. And यहाँ पर we are wearing Sanjana the beautiful attire. I really love it. Hi, I am Arpita. I am a model and an entrepreneur, and today we are wearing a beautiful collection of Sanjana, and we are here at National Craft Museum, New Delhi. Do come here for all these collections. Thank you. Hi, my name is Anshu and I'm here for Siddhi Group today, and I'm wearing a nice collection by Sanjana designer, and this is pure silk sarees which handicraft sarees. We are at National Craft Museum and Hastfield Club. So thank you, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू। ये इंडियन कल्चर को दर्शाती है, जो साड़ी हम कहेंगे पुराने टाइम से अभी आजकल न्यू मॉडल्स जो आ रही हैं वो कहती हैं कि फैशनेबल ड्रेसेस के बारे में, बट जो साड़ी हमारी पुराने कल्चर को दर्शाती है। तो आई एम रियली हैप्पी विद वेयरिंग अ साड़ी। नमस्ते, मैं निशा यासीन हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट का आज ये बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम है यहाँ पे प्रगति मैदान के म्यूजियम में। तो मैं बहुत अपने आप को धन्यमन सोचती हूँ कि मैं एक यहाँ पे एक पार्टिसिपेट करने के लिए एक मॉडल यहाँ पे आई हुई हूँ। और आई जस्ट सो मच हैप्पी कि मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस बारे में बता रही हूँ कि ये कलाकृति समाज के, सोसाइटी के जो भी कल्चर है, जो भी संस्कृति है, उसको प्रदर्शित करा जा रहा है माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के परिधानों से। तो हमने आज ये इंडिया का, ये भारत का बहुत ही प्यारा परिधान साड़ी वेयर किया है। तो मैं इसलिए बहुत ही खुश महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत ही अत्यंत ही खुश हूँ कि मैं इसको प्रदान करने के लिए एक मॉडल उतरी हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा झावन है। मैं एक फैशन मॉडल हूँ और एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, एंड रिसेंटली ही मैंने एक ब्यूटी पैजेंट भी विन किया है। और आज मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के लिए रैंप वॉक करूँ और ऑफिशियल मॉडल क्रिएटर्स और सिद्धि ग्रुप के बहुत ही अच्छा एफर्ट है जहाँ पे हमें कल्चर को रिप्रेजेंट करने को मिलता है। हमने ये बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी पहनी और वॉक किया और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट। Hi, I'm Anika and I'm a model and I'm here at National Crafts Museum today for कारीगर गाथा। आज का इवेंट काफी अच्छा था। इससे कल्चर को प्रमोट कर रहा था, आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा था, वही जो नेम है कारीगर गाथा। तो काफी अच्छा लगा मुझे। काफी ऐसे पॉलिटिशियंस वगैरह भी आए हैं, तो इट वाज गुड। माय नेम इज सौरभ, मेकअप आर्टिस्ट। यस ऑफ कोर्स, हमारा टैलेंट है ये मॉडलों को अच्छा बनाना, एंड यहाँ पर बहुत मजा आया। ठीक है, बाकी सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक है। सुरेंद्र कौर, बहुत बढ़िया था एंड बहुत मजा आया। इनफैक्ट मॉडल्स भी बहुत ब्यूटीफुल थी एंड यहाँ पर जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया बहुत मजा आया। मतलब जिस तरीके से हमें यहाँ पर हर स्टेट का कुछ ना कुछ देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। मतलब कि ऑल ओवर फैंटास्टिक प्रोग्राम। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पर सारे मॉडल्स, सारा सब कुछ बहुत अच्छा था। हमें बहुत मजा आया और हमने बहुत अच्छे से तैयार किया, रेडी किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो रेडी करके बहुत अच्छा लगा। नया एक्सपीरियंस मिला, यहाँ पे आके नया कल्चर देखा, नए लोगों से मिले। थैंक यू।